श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम लोग भगवान शिव की तपस्या, पार्वती जी की तपस्या, सप्तर्षियों द्वारा पार्वती जी की तपस्या की परीक्षा और कामदेव द्वारा भगवान शिव का समाधि भंग करना और त्रिपुरारी अर्थात महादेव के त्रिनेत्र, तीसरे नेत्र द्वारा कामदेव का भस्म हो जाना, रति को वरदान देते हैं शंकर भगवान। फिर ब्रह्मा आदि देव शंकर भगवान से उनके विवाह के लिए प्रार्थना करते हैं और शिव भगवान प्रसन्नता पूर्वक इस को स्वीकार करते हैं। तो आइए आज हम लोग रामचरितमानस में, गोस्वामी तुलसी बाबा द्वारा कृत रामचरितमानस में आज शिव विवाह देखेंगे। तीसरा विश्राम, मास पारायण तीसरा विश्राम और दोहा हमारा 90 दोहा के करीब हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके आगे देखते हैं कि किस तरह से आज शिव विवाह का हम लोग आनंद लेंगे। और यह शिव विवाह दुनिया का सबसे उत्तम विवाह में से एक है। सुनि बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनिवर विज्ञानी। तुम्हर जान काम अब जारा, अवलंगे शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त अर्थात कामी ही रहे। हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा ही योगी हैं, अजन्मा हैं, अनित्य हैं, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करी है सत्य कृपा निधि ईसा। तुम्हें जो कहा हर जार उमारा, सोई अत बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपकी बड़ी भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो अवसिन साई, अति मन मत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज ही स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता, अर्थात अग्नि को ठंड नहीं लग सकती है और जाने पर भी वह ठंड अवश्य ही नष्ट हो जाएगी। इसी तरह से महादेव और कामदेव के संबंध में भी यही उपयुक्त बात है कि भगवान शिव के पास जो योगी हैं, बैरागी हैं, उनके पास कामदेव कैसे जा सकती है, उनके मन में वासना कैसे आ सकती है। और यदि चली गई तो निश्चित ही कामदेव के तरह भस्म हो जाएगी। ये हर से मुनि वचन सुनी, देख प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। जय श्री शंभु शंकर शरणम। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल जी के पास पहुंचे। हिमाचल जी अर्थात पार्वती जी के पिताश्री। सब प्रसंग गिर पति सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहो रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बड़ा दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी सब प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिनी सुन खतु सुधरि सुचाई, वेग वेद विधि लगन धराई।
शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी का शोध करवा करके वेद की विधि अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्र सप्त ऋषिनि सोई दीनी गहि पद विनय हिमाचल कीनी जाय विधि तीन दिन सो पाती बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तर्षियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम न समाता था। लगन बाची अज सब ही सुनाई हरसी मुनि सब सुर समुदाय सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान अहो ही सगुन मंगल सुभद करहि अपक्षरा गान। जय श्री शंभो शंकर शरणम। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा जटा मुकुट यही मोरु समारा कुंडल कंकन पहिरे ब्याला तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिए। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तिनि उपवित भुजंगा गरल कंठ उर नर सिर माला आशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र और सांपों का जनेऊ, गले में विष, छाती पर नरमुंडों की माला थी। इसी प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा चले बसह चढ़ी बाज ही बाजा देखी शिवहि सुर त्रिय मुस्काही बर लायक दुल्हन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे थे। शिव जी को देखकर देवंगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं, इसके वर के योग्य, इस दुल्हे के योग्य तो दुल्हन संसार में शायद ही मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता चढ़ चढ़े वाहन चले बराता सुर समाज सब भांति अनूपा नहीं बरात दुल्हन अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने सवारियों पर चढ़ करके बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम अर्थात परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा रस विहिसी तब बोली सकल दिशिराज अब बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज श्री शंकर शरणम। अब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर के चले। बरे अनुहरि बरात न भाई हंसी करहु परपुर जाई विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात बर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर के हंसी करवाओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही हरि के बिंग बचन नहीं जाही अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे भृंग ही प्रेरे सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन
नहीं छूटते हैं। अर्थात विष्णु भगवान व्यंग कर रहे हैं, क्योंकि शंकर भगवान जिस तरह से सुशोभित है कि गले में मुंडमाला, सांपों का जनेऊ, बभूति जैसा पाउडर और तरह तरह के योग्य, और उसके ऊपर बसहा बैल पर चढ़े हुए शंकर भगवान को देख करके विष्णु भगवान व्यंग करते हैं। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुन करके, अर्थात उस व्यंग को भी सुन करके शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को वहां से बुलवा लिया। सब अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शिष तिन नाए। नाना वाहन नाना बेसा, बेस शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नमाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देख करके शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहो, बिनु पद कर को बहु पद बाहो। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख है। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है। और कोई बहुत मोटा है तो कोई बहुत पतला है, तो कोई बहुत छोटा है तो कोई बहुत लंबा है। आदि आदि के शारीरिक विभिन्नता वाले लोग शंकर भगवान के विवाह में चल रहे हैं। तनखिन को अति पिन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण विष अगणित को गनय। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सभा। देखत अति विपरीत बोलहि, बचन विचित्र विधि। हरिओम शंकर शरणम। तो शंकर भगवान के बाराती कौन कौन है? तो जैसा कि आपने सुना कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके कई सारे मुख हैं। किसी के एक भी मुख नहीं है, किसी के पास बहुत सारे हाथ है, किसी के पास बहुत सारे पैर हैं, किसी के पास एक भी नहीं है। किसी के पास बहुत सारी आंखें हैं, किसी के पास एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा है तो कोई बहुत पतला है, तो कोई बहुत छोटा है तो कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र वेश धारण करके निकले हुए हैं। भयंकर कोई गहना पहना हुआ है, कोई हाथ में कपाल लिए हुए है। सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार से उनका मुख लग रहा है। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता है। भूत प्रेत नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वे सब बड़े मौजी हैं, लापरवाह किस्म के हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। अर्थात इसीलिए कहते हैं कि भगवान शिव प्रकृति प्रेमी हैं। प्रकृति के हर जीवों को उन्होंने अपने बाराती में बुला लिया है। जस दुलह तस बने बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रच्यो बिताना, अति विचित्र नहीं जाय बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसे ही बारात भी बन गई है। दूल्हा भी 100% 100% प्राकृतिक और बारात में भी प्रकृति के सारे जलचर थलचर नवचर सब जो है और तरह तरह के विभिन्न प्रकृति वाले बाराती आ चुके हैं। तो जैसा दूल्हा है वैसा ही बाराती बन चुकी है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक अर्थात तमाशे हो रहे हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अर्थात बहुत ही सुंदर मंडप बना है क्योंकि भगवान शिव आ रहे हैं। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेज दिया। ये हमारे यहाँ परंपरा है।
कि आज भी शादियों में सबसे पहले कार्ड मंदिर में देते हैं, कहीं पीपल के पेड़ को देते हैं, नदियों को देते हैं, जो भी पूज्य है सबको हम लोग, यह एक सांकेतिक बात है। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नारी, गय सकल तुहि नाच लगेहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण करके सुंदर स्त्रियां और समाजों के साथ हिमाचल के घर आए, सभी स्नेह सहित मंगल गीत गा रहे हैं। प्रथम ही गिरि बहु गृह संवराए, जथा जोग तह तह सब छाए, पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लगाई लघु विरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे, यथा योग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगने लगी। लघु लाग विधि की निपुणताय, अवलोकि पुर शोभा सही, बनवाग कुप तड़ाग सरिता, सुबह सब शोक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि, बनिता विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि, बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखि मुनि मन मोहहि, जगदम्बा जह अवतरी, सो पुरि बरन की जाय, अरिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई, हरिओम श्री शंकर शरणम। अर्थात नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगने लगती है। वन, बाग, बगीचे, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन आखिर कौन कर सकता है। आखिर भगवान शिव की ही शादी है, माता पार्वती की शादी है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों का मन भी मोहित हो जा रहा है। जिस नगर में स्वयं इस जगत अम्बा अर्थात जगदम्बा ने अवतार लिया हो और जगत माता ने अवतार लिया हो और उनकी विवाह, क्या उसका वर्णन कोई कवि कर सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुर करवरु शोभा अधिकाई, करीब नाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव अर्थात श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हर से सुर सेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन अर्थात सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धरि धीर जो तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने, गए भवन पूछे पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। और इस बराती के दृश्य को जब बच्चों ने देखा, कुछ बड़े उम्र के समझदार लोग धैर्य धर करके वहां डटे रहे, लेकिन छोटे बच्चे तो अपने प्राण लेकर के भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता ने पूछा तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहे, कही कही जाई न बाता, जम कर धार किधो बरियाता, बरु बौराह बस अवसर सवारा, नाल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना है। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्यार कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संगभूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा,
जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। अदेख सो उमा विवाह घर घर बात असी लड़के नहीं कही। समुझी महेश समाज सब जनन जनक मुस्काई। अपाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरो नाई। हरिओम शंकर शरणम। अर्थात दूल्हे के शरीर पर राख लगी है। बच्चे अपने माता पिता को बता रहे हैं कि दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता हुआ बचेगा, जिंदा बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देख पाएगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। महेश्वर अर्थात महान ईश्वर साक्षात शिव का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह के तरह से लड़कों अपने बच्चों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिसका नाम लेने से खुद डर समाप्त हो जाता हो उससे डरने की क्या जरूरत है। ले अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जन वास सुहाए। मैं ना सुबह आरती उतारे, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथी की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहबर पानी, परीक्षण चले हरई हरसानी। विकट वेश रुद्र वही जब देखा, अवलन उर्भय भयों विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने लगी। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पे अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर स्त्रियां घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था, जहाँ शिव जी रुके हुए थे, वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारे, श्याम सरोज नयन भरे बारे। जहि विधि तुम रिपु अस दीना, ते जड़ बरु बाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। कसकीन बरु बौराह विधि, जय तुम्हें सुंदरता दई। सो फल चाहिए सुर तरुही, सो बरबस बबू रही ला गई। तुम सहित गिरते गिरौ, पावक जरौ जल निधि महु परौ। घरु ताज जाओ अपजसो, हो जग जीवत विवाह न करौ। भय विकल अबला सकल, दुखित देख गिरनार। कर बिलाप रोदति बदते, सुता स्नेह सम्हारी। हरिओम शंकर शरणम। जिस विधाता ने माता पार्वती अर्थात पार्वती जी को इतनी सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। ये उनकी माता मैना जी बोल रही हैं। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले भर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमय जिन दीना, बोरे बरहि लागु तप कीना। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बस्ता बना बनाया हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए इतनी तपस्या की।
सोचेहु उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न वीरा, बाज की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर भी उजाड़ने वाले हैं। उन्हें में ही किसी का लाज है, न उनको किसी का डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जान ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदु बानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सुन ठरे जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से कहती हैं, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टाला नहीं जा सकता। ऐसा विचार करके तुम चिंता मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगायो काहू। तुम सन मिटहि की बधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। जो विधाता ने लिख दिया क्या वो मिटाया जा सकता है। वृथा कलंक अपने ऊपर मत ले लो। जन ले हो मातु कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जऊ पाऊब तही। सुनी उमा बचन बिरित कोमल, सकल अबला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचहि। तेहि अवसर नारद सहित असुर ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहि नगरे, गौने तुरत निकेत। हरिओम शंकर शरणम। हे माता, कलंक मत लो अपने ऊपर, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो सुख और दुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन को सुन करके सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबहि समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनाहु मम बानी, जगदम्बिया तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजाय अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी, निशिक्षा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर के जन्म ली थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। ये वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देख्यो रघुकुल कमल प्रतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस वेशु सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रास्ते में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेश सती जो किन्नते ही, अपराध शंकर परिहरी। हर विरह जाय बहोरी, पितु के यज्ञ जोगानल जरी। अब जन्मी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानि संशय तजहु गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। अछन महु व्याप्यो सकल पुर, घर घर यह संवाद। हरिओम शंकर शरणम। सीता जी ने
जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग कर दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योग अग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की अर्धांगिनी है। तब नारद की ऐसे वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया और सब लोग शांति की सांस लिए। तब मैना हिमवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे हो न पुर मंगल गाना, सजे सबई हाटक घटनाना, भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसे रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जेवनार हुई, रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बसई भवन जही मातु भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की जेवनार अर्थात भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुवारा, नार वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर विंग्य वचन सुनावही, भजनु करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सचु पावही। जेवत जो बढ़े आनंदो सो मुख कोटि न पर कहियो, अचवाई दीने पान गवने बस जहाँ जाको रहियो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लग रही है। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनि न हिमवंत कहू, लगन सुनाई आय, असमय बिलो की विवाह कर, पठय देव बुलाई, हरिओम श्री शंकर शरणम। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोले सकल सुर सादर लीने, सबहि जथोचित आसन दीन्हे, वेद वेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाइन बरनि बिरंची बनावा, बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, कर सिंगारु सखी ले आई, देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनय छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कौन सा कवि है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिके जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा।
सुंदरता मर्याद भवानी, जाय न कोटि बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी को पत्नी समझ करके, शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की कोई सीमा नहीं है, करोड़ों मुखों से भी उसका शोभा नहीं कही जा सकती है। जो पूरी जगत की माँ है, संसार की माँ है, उसकी सुंदरता की कैसे कोई वर्णन कर सकता है। कोटियों बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष, शारद मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गौनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच, पति पद कमल मनु मधु करितहा। जग जननी पार्वती जी की महिमा की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच में के मारे पति अर्थात शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी जो भौरा है तो वही रस पान कर रहा है। मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भवान, अको सुनि संशय कर जनी, सुर अनादि जी जानी, हरिओम शंकर शरणम। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह पूर्व से ही कहां से आ गए, ऐसा नहीं है। गणेश जी सदा सत्य सनातन हैं। जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि न सो सब करवाई। गए गिरिश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति प्रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़ करके उन्हें भवानी अर्थात शिव पत्नी जान करके शिव जी को समर्पित किया। पाणि ग्रहण जब कीन महेशा, हर्ष तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर सदाशिव शंकर भगवान ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवतागण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयं विवाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दशी दासी दास तुरग रथ नागा, अधेनु बसन मन वस्तु विभागा। अन कनक भाजन भरि जाना, दाइज दिन न जाई बखाना। दासी दास घोड़े, रथ, हाथी, गायें, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। अर्थात ये आज का दहेज और उस समय का दहेज, दहेज तो दहेज है लेकिन नहीं, वह स्वेच्छा और आज जबरदस्ती, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो आज के समय में है वह बुराई है और उस समय वह अच्छाई था। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, जोरि भूम भूधर कहियो। का देहु पूरन काम, शंकर चरण पंकज गहि रह्यो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतेषु सब भांति ही कियो। अपुनि गहे पद पाथोज, मैना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ करके रह गए।
तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर जी का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण क्षमा, गृह किंकर करहूँ, क्षमहु सकल अपराध, अब होय प्रसन्न बरु देहु। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा, अर्थात घर की गुड़िया बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनि भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तब लीनी, अलeu चंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लायुर लीनी कुमारी। हे पार्वती, तो सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है पति के सिवा। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनके आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा लिया। कत विधि श्री जी नारी जग माही, पराधीन सपन हो सुख नाही, भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसुमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जान करके, सही समय जान करके, दुख होने का अवसर न जानकर उन्होंने स्वयं को धैर्य दिया। पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नारी न मिल भेटी भवानी, जाय जननी उर पुनि लपटानी। मैना जी अर्थात पार्वती जी की माता बार बार मिलती हैं पार्वती जी से और चरणों को पकड़ करके पार्वती जी गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर के, सब सखियों से मिलकर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी ही बहुरी मिली चले उचित असीम सब काहु दई, फिर बिलोकति मातु तन तब सखिल शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन बरस निशान नभ बाज भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर के चली, सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर करके माता जी की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर अर्थात अपने कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेत, अविविध भांति परितोष करी विदा किन्न वृक्ष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृक्ष केतु ने बहुत तरह से उन्हें संतोष करा करके विदा किए। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई, आदर दान बिनन विनय बहुमाना, सब कर विदा किन हिमावना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता और पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, हर गिरजा बिहार नित नयऊँ, ए विधि विपुल काल चलि गयऊँ।
शिव और पार्वती जी विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म 59 बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्मु सकल जग जाना। तब 6 मुखों वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उन्हें जानता है। जगु जान षण्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरसार तुम्हा, ते हेतु मैं वृक केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कह जिगावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। सदानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैं उन वृक्ष केतु श्री शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री और पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वह कल्याण के कार्य और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरजार मन, वेद न पावहि पार। बरनय तुलसीदास किमी, अति मति मंद गवार। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते हैं। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार कोई कवि उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नैन नीरुमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रुमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी, प्रसादे की हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए। अर्थात यहाँ यज्ञवालक्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं और भरद्वाज जी प्रेम में मुग्ध हो गए। यह शिव विवाह सुनकर के शिव भगवान जगत पिता शिव और जगत माता जगत जननी पार्वती की विवाह प्रसंग सुनकर के वे प्रेम में मुक्त हो गए और मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आपका जन्म धन्य है। आपको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं, क्योंकि यह कथा सुनकर किसी के मन में प्रसन्नता न हो तो दुनिया का यह सबसे बड़ा दुष्ट ही होगा। शिव पद कमल जिन्ने रति नाही, राम हित सपनेहु नहीं सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरण में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती अति नारी। पनु करि रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसा ऐसी स्त्री का त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा हो सकता है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बुझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। हरिओम शंकर शरणम। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुन मुनि तज आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता है।
रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि सत कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहऊँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसे मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी अर्थात प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जय पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्जामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणमो सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ बिशद तासु गुण गाथा। परम रम्य गिरबर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासो। उन्हीं कृपाल श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, अपसहि तहाँ सुकृति, सकल सेवहि शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिओम श्री शंकर शरणम, हरिओम श्री शंकर शरणम। आज हम लोगों ने शिव विवाह का आनंद लिया और यह शिव विवाह की कथा मुनि याज्ञवल्क्य जी भागी जो है सुनाते हैं। फिर हम लोग भगवान राम की कथा, माता पार्वती की जिज्ञासा और शिव जी के द्वारा उसका समाधान हम लोग सुनेंगे। यह विशुद्ध शिव विवाह और भगवान राम की कथा रामचरितमानस फिर हम लोग आज अध्याय 105 तक पढ़े, फिर इसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।